अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आम तौर पर ये जैसे लीमू का एक पौधा है, इस पर आप अक्सर देखते होंगे इस तरह का कीड़ा, इस तरह की कोई सुंडी जो है वो आपके घरों में भी पाई जाती होगी। लेकिन ये सिर्फ लीमू के पौधे पर पाई जाती है। लोग आम तौर पर समझते हैं कि ये कोई कीड़ा है कि जो सिर्फ लीमू के पौधे को, पत्ते को नुकसान पहुंचाता है, और बिल्कुल बात भी किसी हद तक ठीक है। जैसे आप ये देखिए, ये पत्ता खाया हुआ है दरमियान में से, या ये पत्ते आप देखें, ये सारे पत्ते खाए हुए हैं, ये वाले पत्ते, यही कीड़ा पत्ते खाता है। मगर हकीकत में ये क्या है? ये तितली का लार्वा है। जी बिल्कुल, जो एक तितली जिसे लेमन बटरफ्लाई भी कहा जाता है, आमतौर पर पीले रंग की होती है और उस पर काले रंग के धब्बे होते हैं, बड़े खुशनुमा लगते हैं। तो वो अपने अंडे जो है वो लीमू के पौधे पर देती है, बाज़ दफ़ा पत्तों के नीचे या फिर पत्तों के ऊपर कहीं भी वो अंडे दे देती है। और उसमें से जब ये लार्वा निकलता है तो ये अपनी जो शक्ल है, अपनी जो सूरत है, वो तब्दील करता रहता है, और ये दूसरी, तीसरी या चौथी स्टेज पर इस तरह की शक्ल इख्तियार करता है, और इसके बाद ये अभी मज़ीद तब्दीली करेगा, मज़ीद तब्दील होगा। और वो जो तब्दीली के मराहिल हैं, जो मदारिज हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे इधर ही छोड़ देंगे तो यकीनन कोई चिड़िया या दूसरा परिंदा इसे खा लेगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम इसे किसी महफूज जगह पर रखें कि जहाँ इसे हवा भी मिलती रहे, इसे रोशनी भी मिलती रहे, और ख़ुराक में ये लीमू के पत्ते भी मिलते रहें, क्योंकि इसकी ख़ुराक सिर्फ लीमू के पत्ते होते हैं। तो हम अभी यहाँ से इसे उतार लेंगे और किसी महफूज जगह पर इसे रख देंगे टहनी समेत, और रोज़ाना ताज़ा पत्ते हम इसे खाने को दिया करेंगे। और जो ये अब जो मराहिल जो हैं वो तय करेगा अपने एक लार्वे से तितली तक का सफ़र, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए नाज़रीन कि ये टहनी हमने उतार दी थी पौधे से, और ये देखिए लार्वा ये पत्ता भी खा रहा है, और ये खाया हुआ पत्ता भी आप देख सकते हैं, और ये इस पर मौजूद है। आज इस टहनी को उतारे हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं, मगर चूँकि अभी ये बारिशों का मौसम है, हवा में नमी है, लिहाजा ये जो पत्ते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सूखते। इन्हें बस आपने धूप में नहीं रखना, और जैसे ही ये मुरझाने लगें या सूखने लगें तो फ़ौरन इनकी जगह नए पत्ते डाल दें, ताकि इन लार्वास को, इन कीड़ों को बिल्कुल भी भूख का सामना ना करना पड़े, और इन्हें जो इनकी खुराक है वो हर वक्त मिलती रहे, मुयस्सर रहे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का हमने एक डब्बा लिया है, वैसे इससे बड़ा भी लिया जा सकता है, मगर ये कि हमें इस वक्त यही मिला तो हमने ये डब्बा लिया, और इसमें हम ये ऐसे करके इन्हें टहनियों को रख देंगे। और ये रखने के बाद इसमें हल्का सा पानी लगा दें, हल्का सा, बस इस तरह के पत्तों पर कतरे जो हैं वो जमे रहें, या पत्तों पर नमी आ जाए, ताकि एक तो पत्ते भी ताज़ा रहें कुछ देर मज़ीद, या अगर लार्वा ने भी पानी पीना हो तो उसके लिए भी पानी मैसर हो। और सबसे ज़रूरी काम यह होता है कि कभी भी आप इस डब्बे को या कंटेनर को, जिसमें भी आप लार्वा रख रहे हैं, उसमें उस कंटेनर को आप कभी भी ओपन एयर में मत रखें इस तरह से। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चिड़िया, परिंदा होता है कि जो इन लार्वास को खाता है, और वो इसे बआसानी खा जाएगा। उसका हल ये है, बंद भी नहीं हम कर सकते क्योंकि ज़ाहिरी बात है ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो उसका हल ये जालीदार कपड़ा है कि हम ये जालीदार कपड़ा इस पर इस तरह से रख दें, इस कंटेनर को जालीदार कपड़े से इस तरह से ढाँप दें कि हवा भी जाती रहे, और कोई परिंदा या दूसरा कोई बड़ा कीड़ा वगैरह भी इस कंटेनर में दाखिल ना हो सके। और इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे कि जहाँ धूप ना पड़ती हो, ताकि जो इसकी नमी है पत्तों की वो बरकरार रहे, और लार्वा को भी कोई नुकसान ना हो। तो हम इसे शेडी एरिया में अब रख देंगे, और इंतज़ार करेंगे कि अब ये लार्वा जो है वो अपनी अगली शेप में कब आता है, अपनी जो अगली सूरत है वो कब इख्तियार करता है। नाज़रीन, आज इस लार्वे को हमारे पास आए हुए चौथा दिन है, और आप ये देखिए कि इसका जो साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ख़ुराक में इसे यही लीमू के पत्ते दिए हुए हैं, और बोतल में इसे रखा हुआ है, और बोतल को हमने इस जालीदार कपड़े से ढका हुआ है, ताकि एक
तो ये कि ये चिड़ियों वगैरह से या दूसरे जो कीड़े होते हैं, चींटियाँ वगैरह, उनसे भी महफूज रहे। और दूसरा ये कि ये ख़ुद भी बोतल से ना निकल जाए, क्योंकि अब जो ये बड़े होते हैं, ये जहाँ इन्हें रखा होता है वहाँ से ये निकलना चाहते हैं या फिर ये अपनी जगह बदलते हैं। इसलिए इन दोनों वजूहात की बिना पर बेहतर है कि बोतल को या जिस भी कंटेनर में आपने लार्वे को रखा हुआ है उसे किसी जालीदार कपड़े से ढक दें। और हमने इसे यहाँ सेमी शेडेड एरिया है उसमें रखा हुआ है। बारिश भी इस पर पड़ी और हल्की सी धूप भी आती है, और ख़ुराक जो है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि वो यही जो लीमू के पत्ते हैं वो इससे हासिल कर रहा है। जैसे जैसे पत्ते मुरझाते जाएंगे हम मज़ीद पत्ते इसमें डालते जाएंगे ताज़ा, ताकि इसे ख़ुराक के हवाले से लार्वे को कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। नाज़रीन, आज इस लार्वे को हमारे पास आए हुए पूरे 8 रोज़ हो गए हैं, और आप ये देखिए कि इस 8 रोज़ में इसकी रंगत बिल्कुल तब्दील हो गई है। ये कीड़ा जो बिल्कुल स्याह रंग का था और अब बिल्कुल ये सब्ज़ रंग का हो गया है। ये लार्वा ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, और देखिए कि किस तरह से इसने ये पत्ता खाया हुआ है। ये कुछ जो पुराने पत्ते थे अब ये सूख चुके हैं, अब हम इन्हें हटा देंगे और इसकी जगह हम नए पत्ते डालेंगे। ये डब्बा है कि जिसमें हमने इसे रखा हुआ है, और अब हम इसमें नए पत्ते डालते हैं। ये ताज़ा पत्तों की टहनी है और इस पर लीमू का एक फूल भी आया हुआ है, और हम ये डब्बे में डाल देंगे इस तरह से। और ये पुराने पत्तों को हम हटा देंगे, और ये एक ख़ाली टहनी पर इसे बिठाकर हम इसे भी इसमें रख देंगे। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये हमने इसे रख दिया है, और बॉटम में आप देखें कि इसका जो फुजला है वो भी मौजूद है। और बेहतर होता है कि पत्तों को हल्के से पानी से तर भी हम कर दें। इतना काफ़ी है, ये पत्ते तर हो गए हैं। और ये देखिए, इसे हम दोबारा से उसी जालीदार कपड़े से अब ढक देंगे कि जिसमें हमने इसे रखा हुआ है, इस तरह से बिल्कुल बंद, ताकि हवा भी जाती रहे और रोशनी भी। नाज़रीन, आज ये देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है, और इसने जो है वो एक टहनी को मजबूती से थामा हुआ है। ये लीमू की टहनी जो हम इसके खाने के लिए पत्ते जो डालते हैं उसे इसने पकड़ा हुआ है, बल्कि जकड़ा हुआ है। और इसका आप साइज़ देखिए कि पहले से ये माशाल्लाह साइज़ में कितना बढ़ गया है। अगला स्टेप इसका ये होता है कि जिस तरह ये चिपका हुआ है इस वक्त, ये यहीं बिल्कुल अपने आप को एक खोल में बंद कर लेगा कि जो ये अपने मुंह से लुआब निकालता है, ये उस लुआब का एक खोल बनाएगा जो कि सख्त होता है, और ये अपने आप को बिल्कुल इसी जगह पे बंद कर लेगा। ये इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि जब ये अपने आप को बंद करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। नाज़रीन, ये देखिए कि ये बिल्कुल अब सख्त है, ना ये कुछ खा पी रहा है और ना ये हिलता है, ना इसके बॉडी पार्ट्स का अंदाज़ा होता है कि ये कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो ये इसकी लास्ट स्टेज होती है तितली बनने में, और अब ये इस खौल में से एक तितली बन के निकलेगा। ये लास्ट स्टेज है इसकी। 2000 years later. नाज़रीन, ये देखिए कि आज तितली जो है वो अपने खौल से बाहर निकल आई है, और अब ये मुकम्मल तितली बन चुकी है। आप देखिए कि परों की कितनी खूबसूरती है। और ये वीडियो बनाने के लिए अभी ये मैंने जाली का कपड़ा नहीं हटाया, जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा तो ये उड़ जाएगी। और सिर्फ वीडियो में लाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने अभी कहा कि हम इसे अभी तितली को अंदर ही रखते हैं। आप ये देखिए कि माशाल्लाह तंदुरुस्त है। आप ये इसकी खूबसूरती देखिए इसके परों की, और ये उड़ते हुए से अभी हम इसे आज़ाद करते हैं। आज सुबह जब मैं आया था तो ये अभी नहीं निकली थी खौल से, और अभी शाम जब मैं आया हूँ तो देखा है कि ये डब्बे में फिर रही थी। और देखिए कि कितनी खूबसूरत ये तितली है, और ये ख़ास तौर पर लीमू के पौधों पर अंडे देती है और वहीं परवरिश पाती है। लीजिए फिर अब इसे हम खोलते हैं।
ये देखिए नाज़रीन, हमने अभी इसे खोला है और इसे हम कोशिश करेंगे कि लीमू के पौधे पर बिठा दें, वरना अगर ये उड़ना चाहे तो ये उड़ के कहीं भी अब जा सकती है। ये देखिए, ये अब इसका शेल है, बिल्कुल खाली शेल। ये अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ किसी भी टहनी पर बांधते हैं पहले, जो इसके कीड़े होते हैं। ये देखिए, ये इसी में शेल में परवरिश पाते हैं और जब ये तितली जो है वो मुकम्मल बन जाती है, फिर ये यहाँ से शेल को ऊपर से फाड़ कर ये इसमें से निकलती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसमें हमने आपको एक लार्वा से लेकर तितली बनने तक के मुकम्मल मराहिल दिखाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी और मैं ये भी आपसे तवक्को रखता हूँ कि इस तरह के कीड़े अगर आपको मिलें तो बजाय उन्हें मारने के उन्हें महफूज करें, क्योंकि यही तितलियाँ, यही परिंदे हमारी फ़ज़ा का, हमारे माहौल का हुस्न है। इनको ज़ाया ना होने दें, अपनी फ़ज़ा को, अपने माहौल को ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बनाएं। यही वक्त का तकाज़ा है और यही हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो, हमारी काविश आपको अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।